बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम शेयर करेंगे आप सबसे यहाँ पे ईद उल फितर सेलिब्रेशन पार्टी फॉर किड्स, जो कि बड़ी ही अमेजिंग रही, और साथ में हम अपनी जो न्यू रूटीन शुरू हुई है उसे भी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शेयर करते हैं यहाँ पे ज़बरदस्ती बिरयानी की रेसिपी, चिकन बिरयानी रेसिपी, जो कि हमें बनाना बड़ा समटाइम मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चे बिरयानी नहीं खाना इतना पसंद करते। तो लेकिन रमज़ान में ये हमने रेसिपी तैयार की थी, रिकॉर्डिंग भी की थी, बट नहीं शेयर कर पाया, तो सोचा चलो इस वीडियो में ही शेयर कर लेते हैं। बहुत ही छोटी सी ये क्लिप है रेसिपी, जो कि हमने चिकन को मैरिनेट करके मॉर्निंग में ही रख लिया था। चिकन को अच्छा से वॉश करके उसका वाटर ड्रेन करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट, गरम मसाला और साथ में धनिया पाउडर और बिरयानी का मसाला भी हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, और खुबानी भी ऐड कर लेते हैं, टोमेटो भी। ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके, सॉल्ट, सारी चीज़ें जो बिरयानी के खास मसाले होते हैं उसे मैरिनेट करके हमने मॉर्निंग में ही रख दी थी, 2-3-4 आवर्स बिफोर। तो जब हम बिरयानी बनाने चले तो हमारे लिए बड़ी आसानी हुई। हमने प्याज भी पहले फ्राई करके रख लिए, उसके साथ फिर हमने मसाले में जो हमें ऐड करना था तो उसे हमने कम फ्राई किया। तो उसको हमने अच्छे से मसाले को भून के, टोमेटो भी ऐड करके अच्छे से मसाले की प्रिपरेशन करके, और साथ में हमने पोटैटो बॉईल कर लिया था, उसमें हल्का सा कलर भी ऐड कर लिया था। तो हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो साथ साथ रेडी हो रहा था। हमने साथ में जो बूंदी रायता है वो भी तैयार कर लिया, और साथ में हमने यहाँ पे बिरयानी के लिए राइस बॉईल करने थे, तो हमने साथ में पानी भी रख दिया था कि पानी अच्छे से बॉईल हो गया। उसमें सॉल्ट, थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देते हैं, साथ में गरम मसाले, ज़ीरे और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के हमने क्विक सी बिरयानी जो रेसिपी हमने वो तैयार कर ली थी। जब मसाला अच्छा से भून गया चिकन, तो फिर हमने राइस भी तैयार कर लिए, साथ में हमने बिरयानी की यहाँ पे लेयरिंग कर ली। और प्याज हम अगर बिरयानी में फ्राई करके डालते हैं तो इससे बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है। और ये रेसिपी बड़ी अच्छी थी मेरे लिए, इस बिरयानी को बनाना बड़ा आसान हुआ क्योंकि हमने पहले से प्रिपेयर कर लिए थे मसाले को मैरिनेशन करके, और चिकन अच्छा से भून गया तो फिर लेयर लगाना आसान हो गया इस वक्त में। तो हमारी जो बिरयानी है वो दम लग गई। इतनी देर में बिरयानी को दम लगाया, और उसके बाद फिर हमने पफ पेस्ट्री भी रमज़ान में ही हमने तैयार करके रखी थी, और कुछ पहले भी तैयार की थी जो कि घर में यूज़ हो गई, और रमज़ान के लिए हमने स्पेशल मस्जिद में लेके जाने के लिए भी तैयार की थी। तो हमने सोचा साथ में बिरयानी के पफ पेस्ट्री भी बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पफ पेस्ट्री भी बेक कर ली थी। तो इसको ओवन में हमने, प्रीहीट ओवन में हमने इसको बेक करने के लिए रख दिया था। तो हमारी बिरयानी और पफ पेस्ट्री दोनों तैयार हो गई, और उसके बाद हम कोई क्लिप नहीं ले पाए, और फिर हम निकल आए मस्जिद के लिए। मस्जिद हम खासकर वीकेंड पे गए थे। ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी हो जाती है, बच्चे चीज़ें सीख लेते हैं। उनकी बहुत सी चीज़ें हम बता के उन्हें नहीं समझा सकते, जो कि वो खुद सामने देख के सीखते हैं। तो बस इसलिए हम मस्जिद बच्चों को लेकर आ गए थे। ये ईद के पहले का ही वीकेंड था, तो इसलिए इसकी जो शेयरिंग थी हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम होने की वजह से फिर हमें ईद का व्लॉग भी शेयर करना था। तो सॉरी फॉर डिले। तो इसके बाद ही आप देखेंगे जो हमने ईद के बाद का जो शेयरिंग थी वो भी हमने इसी वीडियो में शेयर की है। यहाँ पे मस्जिद आ गए थे, मगरिब से पहले हम टाइम से पहले पहुँच गए थे। तो नुआ को यहाँ पे मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ये औरतों के लिए जो सेक्शन है ये पूरा खाली था, तो नुआ यहाँ पे खेल कर रही थी। बड़ा सुकून रहता है अगर पहले पहुँच जाए, इत्मीनान से बैठ के अपनी कुछ दुआएँ की, और उसके बाद फिर नुआ भी यहाँ पे खेल रही थी। फिर नमाज के बाद अफ्तार किया यहाँ पे। अच्छा सा है इफ्तार का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर होती है, लेकिन अपना खाना आप लेके जो जाते हो ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो बच्चे वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान आखिरी था जो हम जिस वक्त ये मस्जिद गए थे। उसके बाद फिर ईद के लिए गए थे, और फिर ये ईद के बाद के 2 दिन के बाद का क्लिप है, जबकि जिस दिन हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था। ईद वाले दिन तो ऐसा था हमारे लिए, ईद का कई सालों से हम यहाँ पे हैं, और हर साल हमारी ईद ऐसी होती है कि मतलब हस्बैंड नमाज के लिए चले जाते हैं बच्चों को लेकर के। जैन और उसके पापा ही नमाज के लिए जा देते, हम घर में होते थे, छोटा किंजा उसको लेकर के और बेटी को लेके। तो हमारी ईद जो है बड़ी बोरिंग से जाती थी कि हस्बैंड जाते थे, फिर वहाँ से जो रियलिटी है वहाँ अमेरिका में रहने वालों की ज़्यादातर वो यही है कि लोग नमाज के बाद उन्हें हाफ टाइम का जॉब का अपने छुट्टी लेते हैं, और फिर नमाज पढ़ के वापस से अपने जॉब पे चले जाते हैं। तो हस्बैंड भी ऐसे ही करते थे। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी कि हम बाकी दिन हमारा जो है वो बड़ा ख़राब सा गुजरता था। हस्बैंड देर से आए फिर जॉब पे चले जाए, हम दिन भर हमारा दिन पता ही नहीं चलता था। तो अभी से हमने 2 साल से ये शुरू किया मस्जिद में नमाज जाने के लिए, और हस्बैंड ने ये सरप्राइज़ दिया जुमा के दिन जब ईद के नमाज के लिए गया, तो वो वहाँ पे बताया गया कि बच्चों के लिए स्पेशल यहाँ पे
सेलिब्रेशन हो रहा है। ये सैटरडे का दिन था, ईद के बाद वाला वीकेंड, जिसमें कि बच्चों के लिए अच्छा सा इंतज़ाम था। यहाँ पे आज बारबेक्यू किया गया बर्गर के लिए, और बच्चों के लिए जो सारी राइड्स एक्टिविटीज़ थी ये सारी थी। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे अच्छा से एंजॉय कर रहे थे। किन्जा अपने पापा के साथ यहाँ बस यहाँ पे बच्चों ने इसमें स्लाइड में यहाँ पे वाटर भी था, जिसकी वजह से बच्चों के क्लोथ्स जो थे वो सारे वेट हो गए थे। ठंड बहुत थी इस दिन सुबह में, ये जो पहले हमने क्लिप दिखाई थी ना वो मॉर्निंग की थी, तो टेम्परेचर जो था वो ठंडा तो था उस दिन, अच्छा था, लेकिन धूप भी तेज़ ही थी। तो बस बच्चों ने यहाँ पे अच्छा सा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम घर आए। ये उसके नेक्स्ट डे का है, ईद के वीकेंड के बाद का। तो बच्चों की जो थी यहाँ पे ब्रेक भी थी, स्प्रिंग ब्रेक, जिसकी वजह से पूरा वीक जो था ईद का बड़ा अच्छा सा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार ऐसा लगा कि सही में ईद की जो रौनक होती वो थी घर में। और यहाँ पे हम थोड़ा देर रेस्ट कर, तो सैमी भी हमारे पास आ गया, इन्हें भी रेस्ट करना था हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की सारी वीकेंड के बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है मॉर्निंग मंडे का था, जो कि नुहा स्कूल से वापस आई थी। तो यहाँ पे नुहा ये फ्लावर्स देख रही थी, कितने खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, जो कि हमारे पास हर स्प्रिंग में ही सिर्फ इस प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं, जिसे देख के बड़ा अच्छा लगता है। अपने ही ये फ्रंट यार्ड में मेरे है। और यहाँ पे बच्चों के स्कूल से जो उनकी एक्टिविटीज़ है, ये बस ये मंथ ही स्कूल होने वाला है बच्चों का, तो ये लास्ट में नुहा अभी प्री के में है, तो उसके ये जो एक्टिविटीज़ एवरी डे में होने वाली है अल्फ़ाबेटिकल, वो उसकी भी एक लिस्ट आ गई थी। और नुहा को अभी कुछ अवार्ड मिला है, जो कि आगे हम शेयर कर रहे हैं। इसके स्कूल में से अवार्ड मिला। Mrs. Hornbrook and I both agree that Nuha best represents the true meaning of peace. Ever since the beginning of the school year, Nuha has been such a pleasure to have in our class. She shows her peacefulness when she is playing cooperatively with her friend and when she helps her teachers. We are so proud of Nuha for demonstrating this character trait and love to see this trait shine more and more through her every day. From Mrs. Guess's homeroom, Nuha Ali. नुहा को ये अवार्ड मिला था उसके हेल्पिंग नेचर और टीचर की हेल्प और बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए। बच्चे अच्छा सा बिहेव करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है इस तरह से स्कूल में। तो यहाँ पे इसके पापा और किन्जा गए हुए थे साथ में, हम नहीं जा सके थे क्योंकि सेम टाइम पे जिस टाइम पे ये अवार्ड टाइम था उस टाइम पे जैन भी घर पे था, उसका बस का भी टाइम था। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने बच्चों को जो आपके घर पे हैं उन्हें भी अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो बस इसके पापा ही जा पाए थे। और इसके बाद का ये नेक्स्ट डे है, जो कि हमारे पास वेदर था बड़ा ही फॉगी हो गया था नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसी तरह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी रूटीन चल रही है। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी शेयरिंग करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।